तो पिछली क्लास में हमने रिलेशन देखे थे कि आपके जो रिलेशन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट रिलेशन है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध तब बनता है, ये 3 संबंधों पे आधारित होता है। मतलब अगर ये तीनों संबंध आपके रिलेशन में हैं, यानी आपका स्वतुल्य भी है रिलेशन, आपका सिमेट्रिक भी है रिलेशन और ट्रांजिटिव भी है आपका रिलेशन, तो आपका वो उसमें वो तुल्यता संबंध का भी पालन करता है। ठीक है, तो ये एक तुल्यता संबंध था। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, अपने क्वेश्चंस करते हैं इसी मतलब कैसे अपन सिमेट्रिक और नॉर्मल तो क्वेश्चंस आपने देख ही लेगी, सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक है तो आपको पता है कि इसके रूल्स क्या होता है, ट्रांजिटिव के क्या होता है, सिमेट्रिक के A, B है तो B, A भी होना चाहिए। ठीक है, स्वतुल्य में सारे बराबर होने चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ऐसे। ठीक है, ट्रांजिटिव में आपका A, B है तो B, C भी होना चाहिए और A, C भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव ये है आपका। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार पिछली क्लास देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब आपके जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके अ रिलेशन R, एक रिलेशन R है ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब एक A है वो खाली नहीं है ऐसे सेट पर वो रिलेशन है। रिलेशन A सेट पर है मतलब A गुणा A से R के अवयव लिए गए हैं, A गुणा A से R के अवयव लिए गए हैं। इस सिमेट्रिक, ये जो R है वो कैसा है, सिमेट्रिक है आपका, सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक है मतलब अगर इसमें A, B है, सिमेट्रिक क्या होता है कि आपका जो भी अवयव है उसका उल्टा भी उसमें होगा। यानी अगर आपका है ना, यही है सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है भाई, A, B है तो B, A भी होगा R में, तो अब वो A, B के लिए कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अगर A, B के अलावा कोई आ गया आपका C, D तो आपका D, C भी होना चाहिए, सबके लिए, सारे अवयवों के लिए पालन करना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब इफ़ ओनली इफ़ वाली कंडीशन देखते हैं। इफ़ ओनली इफ़ का मतलब होता है कि आप पहले R को देखो, ये तो गिवन है आपको, सिमेट्रिक तो आपको R सिमेट्रिक तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसको तो अपन चेंज नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन इफ़ ओनली इफ़ का मतलब है कि R इनवर्स के आपको प्रूव करना है। R मतलब ये सिमेट्रिक तब है जब R इनवर्स के इक्वल है ना। तो जब इफ़ ओनली इफ़ कंडीशन आपकी आती है तो इसमें क्या करते हैं आपका, इसको लेके चलेंगे सिमेट्रिक, मतलब अपन मान के चलेंगे कि आपको R दिया हुआ है ना, तो R को R इनवर्स के प्रूव करना है, फिर आप R इनवर्स लेके चलोगे, उसको R के प्रूव करना है। ऐसे आपको दो तरफा, मतलब पहले आप R लेके चलोगे, पहले आप LHS लेके चले और आपको RHS लाना है भाई, ये बराबर लाना है आपको, फिर आप RHS लेके चले, R इनवर्स लेके चले, फिर आपको R के बराबर लाना है। ये दो तरफा मतलब ये होता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ आ गया, यदि और यदि केवल हिंदी में, और क्या हो सकता है इसकी जगह अगर ये वर्ड आ जाए I आ गया तो इसका मतलब भी सेम होता है कि आपको दोनों तरफा सॉल्व करना है। कन्वर्स मतलब ये वाला लेके चलना है, फिर ये लाना है, फिर ये लेके चलना है तो ये लाना है। ठीक है, अब ये R सिमेट्रिक, R जो है सिमेट्रिक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो लेट AB बिलोंग्स टू R, अगर R सिमेट्रिक है तो हमने एक अवयव ले लिया AB जो R में है, अगर सिमेट्रिक है तो B, A भी R में होगा क्योंकि R सिमेट्रिक है। ठीक है, और अगर R सिमेट्रिक है तो B, A अगर R में है, ठीक है, A, B R में है, B, A R में है, तो आपका जो प्रतिलोम इन्वर्स होता है, R इन्वर्स क्या, प्रतिलोम इन्वर्स, ये प्रतिलोम इन्वर्स में क्या होता है, R के जो भी अवयव होते हैं उसके उल्टे अवयव उसमें आता है, तो A, B है तो इसमें B, A आएगा, B, A R इन्वर्स में होगा। ठीक है, तो B, A R इन्वर्स में है आपका, तो आप क्या बोल सकते हो कि R जो है वो R आपका भाई, R में R के जो अवयव है वो R इन्वर्स के आपके उपसमुच्चय हो गए। उपसमुच्चय कब बनता है, जब किसी में किसी के अवयव लिए जाते हैं, तो R इनवर्स में B, A पहले से ही है ना, B, A पहले से ही आपका, तो R क्या है, R इनवर्स का उपसमुच्चय हो गया यहाँ पर। उपसमुच्चय कब होता है, जब उसके अवयव उसमें लिए जाते हैं, तो R इनवर्स में R है ना भाई, B, A, तो B, A है तो R इनवर्स का उपसमुच्चय ही हम कह सकते हैं। ठीक है, उपसमुच्चय R इनवर्स में सारे के सारे अवयव होंगे। ठीक है, और R में तो ये उपसमुच्चय हो गया यहाँ से। अब हम आगे करते हैं। अब हमें ये तो ठीक है, अब देखो अगर आपको दोनों इनको इक्वल लाना है ना, तो पहले तो हम ये लेके चले, इक्वल लाना तभी पॉसिबल है जब आप इन दोनों को एक दूसरे का उपसमुच्चय बना दो। जैसे R को उपसमुच्चय बना दिया R इनवर्स का और R इनवर्स को उपसमुच्चय बना दिया R का।
जब आप ये दोनों प्रूव कर दो तो आपके आर बराबर आर इन्वर्स हो जाएगा। ये लॉजिक हमेशा आपको याद रखना है कि आप एक दूसरे को उनका उपसमुच्चय बना दो। और उपसमुच्चय कब बनेगा? जब इनके जो अवयव हैं वो साबित हो जाए कि इसके अवयव में से ये बना है और इसके अवयव लेके ये बना है, तो ये एक दूसरे के उपसमुच्चय हो जाएंगे। तो अपन को अवयव लेने पड़ेंगे और अवयव अपन अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन सिमेट्रिक दिया हुआ है, सममित दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने अवयव लिए हैं इसके। ठीक है, ठीक है। अब आपका C, D जो है वो आर इन्वर्स में है। C, D अगर आर इन्वर्स, अब हम क्या लेके चल रहे हैं? अब देखो, अब आर इन्वर्स लेके चल रहे हैं। अब अपन को आर के इक्वल लाना है। अब हम आर इन्वर्स लेके चल रहे हैं, अब हमें आर के उपसमुच्चय के बराबर लाना है। ठीक है, लेके चल रहे हैं ना हम दूसरा साइड। तो CD जो है वो आर इन्वर्स में है, तो इसका उल्टा क्या होगा? प्रतिलोम का, भाई प्रतिलोम में उल्टे आते हैं, तो इसका उल्टा आपके उसमें आएगा रिलेशन में, तो आर इन्वर्स का आर में आएगा, D, C आएगा आर में। ठीक है, अगर D, C आर में है तो C, D भी आर में होगा। क्यों? क्योंकि आर तो सिमेट्रिक है, आर सिमेट्रिक है, तो यहाँ से आर फिर उपसमुच्चय मतलब आर इन्वर्स फिर छोटा साबित हो गया इससे। भाई आर हमेशा बड़ा आ रहा है ना, आर में हमेशा 2 अवयव आ रहे हैं और इसमें हमेशा एक अवयव अपन लेके चलते हैं, लेकिन आर में 2 अवयव प्रूव होते हैं, यानी आर में ज़्यादा अवयव है। जिसमें ज़्यादा अवयव है वो उपसमुच्चय के खुले हुए भाग की तरफ आता है और जिसमें कम है वो आर इन्वर्स यहाँ पर आता है। तो दोनों फिर से ये उसका उपसमुच्चय प्रूव हो गया ना। तो बाय इक्वेशन 1 और 2 हम बोल सकते हैं आर बराबर आर इन्वर्स है। आपका आर बराबर आर इन्वर्स है। यहाँ पर जो आपका ये वाला है ना, यहाँ पर आपका ये नहीं, भाई आर इन्वर्स में देखो, आर में आपकी ज़्यादा अवयव है, लेकिन आर इन्वर्स में B, A भी आएगा और B, A भी आएगा, है ना। और B, A इसका, भाई इसका उल्टा तो B, A और B, A का उल्टा A, B, यानी आर इन्वर्स में सारे आ रहे हैं ना। तो आर इन्वर्स यहाँ पर आर इन्वर्स बड़ा हो गया और आर छोटा हो गया। ठीक है, आर छोटा हो गया और वहाँ पर आर बड़ा हो गया, आर इन्वर्स छोटा हो गया। तो यानी दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय आ गए। अब जब दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय आ गए तब हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। यही इनका तरीका है। जब भी आपको दो रिलेशन को या दो सेट को उपसमुच्चय, दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, बराबर प्रूव करना है, तब आप उनको एक दूसरे का उपसमुच्चय प्रूव कर दो। पहले मैंने आर इन्वर्स, आर आगे उपसमुच्चय की जगह, इससे पहले वाले केस में आर इन्वर्स आया था, तो दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ नॉन एम्प्टी से। आर रिलेशन डिफाइंड ऑन नॉन मतलब एक का ए गुणा ए का जो कार्तीय गुणनफल है उसमें से कुछ अवयव आर में लिए गए हैं, ये मतलब है कि डिफाइंड ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। ठीक है, इस एंटी सिमेट्रिक, जो आर है वो कैसा है? एंटी सिमेट्रिक है, यानी प्रतिसम्मित है। प्रतिसम्मित का मतलब होता है कि आपका ए कॉमा बी आ रहा है, बी कॉमा ए आ रहा है, और लेकिन आपका ए बराबर बी है, यानी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए ये दोनों कंडीशन और प्रतिसम्मित के लिए तीनों कंडीशन, एंटी सिमेट्रिक के लिए तीनों कंडीशन। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है प्रतिसम्मित तो और कंडीशन इफ एंड ओनली इफ, यानी दोबारा। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक तो ये वाली, अब उपसमुच्चय का साइन यहाँ पर आ गया ना, यानी इसको आप LHS मान लो, इसको आप RHS मान लो। ये लेके चलेंगे तो ये लाना है, फिर ये लेके चलेंगे फिर ये लाना है। ठीक है, चलते हैं अब, है ना। और एंटी सिमेट्रिक ये तो दिया हुआ है आपको, ये तो दिया हुआ है आर एंटी सिमेट्रिक है, आर इन्वर्स को नहीं लेंगे अपन, आर एंटी सिमेट्रिक ये दिया हुआ है, इसका यूज़ कर सकते हैं हम दोनों केसेस में। ठीक है, अगर एंटी सिमेट्रिक दिया हुआ है तो लेट ए आर रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट, है ना, इज एंटी सिमेट्रिक, जो भी बोला गया है वो लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, अगेन लेट ए बी में हम ए बी मान लिया कि जो ए बी अवयव है वो आपके ए में आता है। ए में आने का ए में नहीं आता, ए कॉमा बी आते हैं आपके, वही ए के कार्तीय गुणनफल में आता है ए बी, तो ए में तो ए कॉमा बी आएंगे ना। तो ए कॉमा बी जो है वो आर इंटरसेक्शन आर इन्वर्स में आएगा। क्यों ए बी आर इंटरसेक्शन आर इन्वर्स में क्यों आएगा? क्योंकि देखो ए बी आपका आर में है। ठीक है, अगर ए बी आपका आर में है तो बी कॉमा ए बी आपका आर में होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रतिसम्मित है, आर क्या है? प्रतिसम्मित है, तो ए कॉमा है तो बी कॉमा ए बी आपका आर में होगा।
और बी कॉमा ए जो है वो आपका आर इन्वर्स में भी होगा, क्योंकि प्रतिलोम इन्वर्स में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो बी कॉमा ए आपका आर इन्वर्स में आ गया, ठीक है। अब अगर आपका ए बी जो है उसमें ए बी आर में है और बी कॉमा ए भी आपका आर में है, तो आर क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया, आर इज एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक है तो इसमें ए बराबर बी होगा, मतलब ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए भी है, लेकिन ए बराबर बी होगा क्योंकि एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। और अगर ये एंटी सिमेट्रिक हुआ तो यानी ए बी क्या हो गया, ए बी एक्चुअल में क्या है, ए और ए ही तो है, या तो ए और ए है या बी और बी है ना। तो आइडेंटिटी जो आपका होता है उसका मतलब होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में कौन से अवयव आते हैं, जो समान होते हैं, जैसे एक एक, दो दो, यानी हमेशा जो बराबर होते हैं एक दूसरे के। लेकिन एंटी सिमेट्रिक जब इसमें बराबर ही हैं तो अपन बोल सकते हैं कि ठीक है ए कॉमा बी भी किस में है, ए आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी में तो जो आर इंटरसेक्शन आर इन्वर्स से जो भी अवयव आएंगे वो भी आइडेंटिटी में होंगे आपके। भाई इन दोनों का जो कॉमन अवयव आएंगे, ठीक है, आर में जो भी अवयव है वो तो आइडेंटिटी का फॉलो करते हैं, लेकिन आर इंटरसेक्शन आर इन्वर्स में क्यों पालन करेंगे, क्योंकि आर इंटरसेक्शन आर इन्वर्स में देखो ए भी आपका आर में है तो बी ए आपका आर इन्वर्स में होगा, ठीक है। मतलब ए भी आपका आर में है तो बी ए आपका आर इन्वर्स में, अगर मैं बी ए को बोलूँगी तो ए भी होगा। तो यानी आर में जो भी अवयव जा रहे हैं वो आपके आर इन्वर्स में आ रहे हैं ना, तो दोनों का जो कॉमन आएगा तब भी वही अवयव आएंगे। तो हमने बोल दिया ए भी बिलोंग्स टू ए, आर इंटरसेक्शन ये एक उपसमुच्चय है आई ए का। आई ए बड़ा हो गया है ना, आई ए में तो बहुत सारे अवयव हैं समान वाले और इसमें कुछ आए हैं तो यानी उपसमुच्चय हो गया। अब आपको आई ए का लेके चलना है और आपको आर इंटरसेक्शन आर इन्वर्स प्रूव करना है, ठीक है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी ए बिलोंग्स टू आर है, बी ए भी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है तो जो ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर इन्वर्स भी हो जाएगा एंड ए बी बिलोंग्स टू, सॉरी, अगर ये ए बी बिलोंग्स टू आर है देन आपका जो ए बी है वो बिलोंग्स टू आर इन्वर्स भी हो जाएगा, क्योंकि बी ए भी तो है आर में, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आर इन्वर्स हो जाएगा। तो ए कॉमा बी जो है वो दोनों में होगा, आर इंटरसेक्शन आर इन्वर्स में। तो ए कॉमा बी जब दोनों में है तो ए बी जो है वो आई ए में है, तो ए बराबर बी हो गया, ए बराबर बी हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो, यहाँ से आप कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन है ए बराबर बी है वो आपका क्या है, इसका उपसमुच्चय है। ए बराबर बी यानी आइडेंटिटी प्रूव करना था सिर्फ। वही अपन ये लेके चले ना आइडेंटिटी। पहले अपन क्या लेके चले थे, ये लेके चले थे तो अपन आइडेंटिटी लेके आ गए। अब अपन आइडेंटिटी लेके चले हैं तो अपन को ये लेके आना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, एक रिलेशन आर है वो नॉन एम्प्टी सेट पे इज ट्रांजिटिव। ये कैसा है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव मतलब होता है संक्रामक, ठीक है, संक्रामक। और इफ़ ओनली, देखो अब इसमें, ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है लेट अ रिलेशन आर ऑन एम्प्टी सेट इज ट्रांजिटिव। ए ट्रांजिटिव आपको गिवन है और आपको आई डबल एफ यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन लग रही है। और क्या प्रूव करना है, आर ओ आर जो है, आर और आर के बीच में जो रिलेशन है वो आर का उपसमुच्चय है, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले आप ये लेके चलो, फिर ये लेके आओ, फिर ये वाला लेके चलो, फिर ये लेके आओ, ऐसे प्रूव करना आपको, ठीक है, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव बोला है तो ए भी अगर ए में, ए कॉमा बी अगर ए में है तो ए कॉमा बी आपका आर ओ आर में होगा। ट्रांजिटिव है ना, ए कॉमा बी आपका ए में है तो ए कॉमा मतलब ए और ए में कोई ए कॉमा बी अवयव बनेगा वो आपका आर ओ आर में भी आएगा, ठीक है। अगर मैं मान लेती हूँ कि जो सी है, सी अवयव जो है वो आपका ए में है, सी का अवयव भी ए में है, तो कुछ ए सी भी बनेगा आपका और ए सी बी भी बनेगा। मैं क्यों मान रही हूँ ए सी और सी बी, क्योंकि भाई ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि आपका ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी बी होगा, ऐसा होता है आपका ट्रांजिटिव। ये तो एक को कॉमन लेके चले हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो आपका ए कॉमा सी बी होना चाहिए। मतलब दो, एक में तो दोनों कॉमन है, फिर जो तीसरे आपके जो खाली खाली बचे वो एक साथ आ गए, ये होना चाहिए आपका, ठीक है। तो भाई हमने ए बी को तो पहले ले लिया, आप ए बी के साथ एक एक अवयव और ले रहे हैं, सी हमने ले लिया, तो भाई ये बी होगा आपका आर में अगर ये ट्रांजिटिव है तो, ठीक है। अगर ये ट्रांजिटिव है तो आपका ए बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव।
ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, तो आर इज ट्रांजिटिव, तो मतलब ये आर में है, ये आर में है भाई, आर ओ आर में तो अपन मान के चले ए बी है, आर ओ आर में तो आप मान के चले। अब आपको प्रूव करना है कि आपके आर में भी अगर ये अवयव आ जाता है तो अपन मान लेते हैं कि आर ओ आर का ये क्या है, उपसमुच्चय, मतलब आर ओ आर का उपसमुच्चय आ जाएगा। ठीक है, तो आपका सी जो है ए में है, ए सी आपका बिलोंग्स टू आर है, सी भी आपका बिलोंग्स टू आर है, और आपका क्या आ जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर आ गया भाई, ए सी बिलोंग्स टू आर है, सी बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि आर इज ट्रांजिटिव है ना, आर इज ट्रांजिटिव है ना, ए सी बी है तो ए बी भी होगा, आर इज ट्रांजिटिव। तो अगर ए बी आ गया और ए बी हम मान के चले थे आर ओ आर में है, तो यानी आर ओ आर जो है आर बड़ा हो गया, आर में तो एक अवयव है, ऐसे बहुत सारे अवयव, तो आर तो बड़ा हो गया, आर ओ आर छोटा हो गया। अब कन्वर्सली मान के चलते हैं, आर ट्रांजिटिव को मान के चलते हैं, पहले हम मान के चले थे आर ओ आर, ठीक है, आर को ट्रांजिटिव मान के चलते हैं अपन, तो आर ट्रांजिटिव अपन मान के चल रहे हैं भाई, अपन ये वाले साइड ले रहे हैं, तो अपन को आर ओ आर तो ट्रांजिटिव गिवन नहीं है, आर ही ट्रांजिटिव गिवन है ना, तो अपन ये वाला साइड ले रहे हैं, तो इसकी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आर इज ट्रांजिटिव, तो आर इज ट्रांजिटिव बोल ही रखा है, आर संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो अवयव है, तो देखो कंपोजिट रिलेशन से जो ए कॉमा सी आपका आर में आ रहा है, ए कॉमा सी आपका आर में आ रहा है, ए कॉमा सी आर ओ आर में भी आएगा, क्यों आर ओ आर में क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आर ओ आर रिलेशन है वो कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है, अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, ये आर और ये आर, तो आर ओ आर क्या होगा, आर ओ आर में जो अवयव आएगा वो क्या होगा, बी तो गायब हो जाएगा, ए का सी से आ जाएगा, ऐसे ही बनाए थे हमने ये रिलेशन, तो ए कॉमा सी से आ जाएगा। तो अगर इसने आर को ट्रांजिटिव बोला है, तो अगर ये तीन अवयव की बात कर रहा है, तो ए का बी से, बी का सी से और ए का सी से, यानी ए का सी से हो जाएगा, तो ए का सी से हो गया बिलोंग्स, आर ओ आर हो गया, तो ए कॉमा सी आर ओ आर में भी हो गया। तो फिर आर ओ आर जो है भाई, आर ओ आर में तो एक ही अवयव आया है, इसमें तीन अवयव है, तो बड़ा कौन, आर, तो आर ओ आर फिर से इसका समुच्चय हो गया। यानी पहले इसमें दो कंडीशन लेके चलिए, इसको लेके चलो फिर ये लेके आओ, इसको लेके चलो, इसके लिए ये एंटी सिमेट्रिक का चेंज नहीं होगा कि एंटी सिमेट्रिक आप सॉरी संक्रामक इसने जिसको बोला है आप इसको बोल दो, नहीं, जो बोल रखा है उसको ही लेके चलना है आपको, ठीक है। अब इसको थ्योरम की तरह हम यूज़ कर सकते हैं कि आर ओ आर जो होता है वो आपके आर का उपसमुच्चय होता है, ठीक है।